जिला में अवैध खनन और कोयला तस्करी का वारदात रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पुलिस के नाक के नीचे से अवैध कारोबार लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। पुलिस छोटी मोटी छापेमारी कर वरीय पुलिस अधिकारियों से पीठ थपथपा लेते हैं। आपको बता दें कि यह मामला धनबाद का है। धनबाद में पुलिस के नाक के नीचे से जो है अवैध कारोबारी जो है अवैध कोयला कारोबार लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। इसी के साथ बता दें कि पुलिस के सामने ये सारे वारदात हो रहे हैं और पुलिस जो है अधिकारियों के पीठ थपथपा लेते हैं। लेकिन इस तरह की कोयला तस्करी से सरकार को करोड़ों रुपए की क्षति हो रही है। अगर हम आगे बात करें पुलिस की, तो पुलिस ईमानदारी से कोयला तस्करी पर लगाम लगाती तो सरकार को राजस्व की बचत होती। तस्करों को इतना मनोबल बढ़ गया है कि रात के अंधेरे में काले कोयले का खेल शुरू हो जाता है। स्थानीय पुलिस और स्थानीय नेता यानी खादी और खाकी की संलिप्तता से कोयला माफियाओं की चांदी ही चांदी है। अलकडीहा ओपी क्षेत्र के आउटसोर्सिंग से कोयला चोरी कर ट्रक के माध्यम से सुदामजी थाना, पाथरडी थाना, गौशाला ओपी, सिंदरी थाना होते हुए बलियापुर मार्ग होते हुए रात के अंधेरे में गोविंदपुर के अवैध भट्टे में अनलोडिंग किया जाता है। सूत्रों के अनुसार अवैध कोयले से लोड ट्रक सड़क मार्ग से जाने के दौरान सुदामजी, पाथरडी, गौशाला, सिंदरी, बलियापुर इन सभी थाना पुलिस को पासिंग के नाम पर लगभग 10,000 रुपए के रिश्वत के तौर पर दिया जाता है। सूत्र यह भी बताते हैं कि जिस थाना क्षेत्र में अवैध ट्रक में कोयला लोड होती है उस क्षेत्र के थाना पुलिस को मोटी रकम की खारापूर्ति की जाती है। सूत्र ने यह भी बताया है कि कोयला माफिया इस तरह के अवैध कारोबार करने के लिए लाचार और गरीब लोगों से ऐसे काम करवाते हैं। सिटी एसपी साहब के द्वारा कार्रवाई की गई है कल रात में। ये अलगडीहा का पारवाद इलाका है। यहाँ गणेश यादव के भट्टे के पास अवैध कोयला डंप मिला है और इसमें लगभग अभी तक जांच चल रही है, लेकिन लगभग 6 से 8 लोड गाड़ी ट्रक मिल गया है और अभी कोयला जो है उठाया जा रहा है। इसमें भी अभी 6 हाईवा जा चुका है और भी कुछ हमको लगता है कि 2-3 हाईवा और होगा। टोटल हम लोग एफआईआर होने के बाद बता पाएंगे कि कितना हाईवा गया है। सिटी एसपी साहब के द्वारा कार्रवाई की गई है कल रात में। ये अलगडीहा का पारवाद इलाका है। यहाँ गणेश यादव के भट्टे के पास अवैध कोयला डंप मिला है और इसमें लगभग अभी तक जांच चल रही है, लेकिन लगभग 6 से 8 लोड गाड़ी ट्रक मिल गया है और अभी कोयला जो है उठाया जा रहा है। इसमें भी अभी 6 हाईवा जा चुका है और भी कुछ हमको लगता है कि 2-3 हाईवा और होगा। टोटल हम लोग एफआईआर होने के बाद बता पाएंगे कि कितना हाई। धनबाद जिले में अवैध खनन और कोयला तस्करी का वारदात रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस के नाक के नीचे से अवैध कारोबार लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। पुलिस छोटी मोटी छापेमारी कर वरीय पुलिस अधिकारियों से पीठ थपथपा लेते हैं। लेकिन इस तरह के कोयला तस्करी से सरकार को करोड़ों रुपए की क्षति हो रही है। अगर पुलिस ईमानदारी से कोयला तस्करी पर लगाम लगाती तो सरकार को राजस्व की बचत होती। तस्करों को इतना मनोबल जो है वो बढ़ गया है कि रात के अंधेरे में काले कोयले का खेल शुरू हो जाता है। स्थानीय पुलिस और स्थानीय नेता यानी खादी और खाकी की संलिप्तता से ही कोयला माफियाओं की चांदी ही चांदी है। अगर हम बात करें जगहों की, क्षेत्रों की, तो उनमें अलकडीहा ओपी क्षेत्र के आउटसोर्सिंग से कोयला चोरी कर ट्रक के माध्यम से सुदामजी थाना, पाथरडी थाना, गौशाला ओपी, सिंदरी थाना होते हुए बलियापुर मार्ग होते हुए रात के अंधेरे में गोविंदपुर के अवैध भट्टे में अनलोडिंग किया जाता है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कुंदन धनबाद से जुड़ गए हैं। कुंदन, धनबाद जिले में अवैध खनन और कोयला तस्करी का वारदात रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस के नाक के नीचे से अवैध कारोबार लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल सुष्मिता, आपको बता दें कि कल ही गणेश यादव के भट्टे पे रेड हुई। धनबाद के एसएसपी के निर्देश पे सिटी एसपी ने रेड मारा। रेड मारने के बाद दर्जनों गाड़ियां पकड़ाई, उसके बाद 2 टन कोयला भी पकड़ाया गया। लेकिन बात यह है कि सबसे बड़ी बात है थाना नजदीक में है। फिर से बता दें कि कुछ दूर में थाना है
और फिर भी 200 टन कोयला बरामद होता है। वहां पे 10 गाड़ियां नजर आती है। और आपको हम बता दें कि लगातार रात में आपको दिखा दिए हैं हमके विजुअल के माध्यम से कि रात भर कोयला चलता है और 4-4 थाने को क्रॉस करके जब गोविंदपुर को पहुंचता है कोयला भट्टे में दबाया जाता है। फिर भी वो इलाका धनबादी जिले का में एसएसपी क्षेत्र का पड़ता है, फिर भी वहां अधिकारी नहीं रेड मारते हैं क्योंकि गोविंदपुर में भी जो भट्टे में खपाया जाता है 4 थाने नजर आते हैं, जो पाथरडी हो गए, सुदामडी हो गया, चास नाला हो गए, बलियापुर हो गया, सिंदरी हो गए। ये सब जो थाना को क्रॉस करते हुए रात में जाते हैं, वो भी 20-20 गाड़ियां, 18-18 गाड़ियां लगातार जो लोडिंग हो रही है, वो गाड़ियां लगातार यही रोड से जाया जाता है, जिस रोड को हमने दिखाया है विजुअल में रात में। और स्थानीय की मदद से रात भर कोयला ढुआया जाता है। आपको बता दें करोड़ों रुपए का कोयला का तस्करी होता है, लेकिन फिर भी बता दें सिर्फ गणेशी यादव नहीं है और जैसे सलेंदर हो गया, कपूरी हो गया, में चल रहा है, निरसा में चल रहा है, झरिया में है, चास में, बहुत सारे जगह हैं जो कि बता कोई काला खेल अभी भी चल रहा है। क्योंकि लगाम लगाने की बात कहे तो एसएसपी ने रेड मारा, फिर इतने कोयला तस्कर पकड़ाए। अभी तक बता दे कि लगातार केस होते हुए भी कितने भी कोई भी तस्कर जल्दी पकड़ाते नहीं है, क्योंकि अवैध अगर उत्खनन हो रहा है और 20 भट्टे में 20 गाड़ियां, 18 गाड़ियां मिलती है, उसके बाद भी वहां पे एक सिर्फ कांटा में मुंशी पकड़ाता है और सब वहां से भाग जाते हैं। तो उनकी सूत्र कितनी स्पीड है उनकी, माने जाए तो कि उनका सूत्र कितना मजबूत है पुलिस से ज्यादा, कि रेड से पहले ही लोग वहां से निकल जाते हैं। जी कुंदन, मेरा आपसे अगला सवाल यही होगा कि अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस जो है छोटी मोटी छापेमारी कर वरीय पुलिस अधिकारियों से जो है पीठ थपथपा लेते हैं, लेकिन इस तरह की अगर हम बात करें तो सरकार को जो है इस कोयला तस्करी से करोड़ों रुपए की क्षति हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, माना जाए तो राजस्व का नुकसान हो रहा है लगातार, इतने सरकार को, झारखंड सरकार को नुकसान हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जवाबदेही झारखंड पुलिस भी होती है कि क्योंकि लगातार यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि छापामारी हो रही है, लेकिन कुल माफिया थम नहीं रहे हैं, अवैध उत्खनन चालू है। आपको बता दें अभी भी सुदामडी में हो रहा है, अवैध उत्खनन होते हैं। आपको बता दें कतरास में अवैध उत्खनन चल रहा है, निरसा में अवैध उत्खनन, लेकिन सबके उत्खनन के बाद बता दें आपको कि थाना के कुछ ही दूर में, महज कुछ ही दूर में अवैध उत्खनन किया जाता है, फिर भी पुलिस को नहीं पता रहता है। क्योंकि जब जानकारी अधिक जब होने लगती है, लोगों को परेशानी होने लगती है, तब ये सूचना पहुंचती है, तभी ये छापामारी चालू होता है। आपको बता दें कि छोटा मोटा ये छापा नहीं है, इस भट्टे में जेसीबी 2 पकड़ाया गया है, 12 गाड़ी पकड़ाया गया है, 200 टन कोयला पकड़ाया गया है, लेकिन अभी तक तस्करों का कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। क्योंकि लोग पे केस होते हैं लेकिन तस्कर नहीं पकड़ाते। हर केस का उद्भेदन होता है, बता दें हर केस का उद्भेदन होता है, हत्या के होते हैं, लेकिन कोयले की जब बात आती है तो प्रशासन कहीं ना कहीं मौन नजर आती है। वही कुंदन, अगर हम बात करें खादी और खाकी की संलिप्तता की, तो तस्करों का इतना मन जो है वो बढ़ गया है कि रात के अंधेरे में काले कोयले का खेल शुरू हो जाता है। और हम एक तरीके से कह सकते हैं कि स्थानीय पुलिस यानी कि खादी और स्थानीय नेता यानी कि खाकी, इन दोनों की संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, जहां सुष्मिता बोला जाता है कि रात के अंधेरे में पेट्रोलिंग सुरक्षा के लिए रहती है, जो पेट्रोलिंग होते हैं क्षेत्र में जो घूमते हैं वो रात भर घूमते हैं, फिर भी रात के अंधेरे में 20-20 गाड़ियां पार हो जाना और पेट्रोलिंग को नहीं पता चल रहा। लोकल पुलिस जो है वहां पे, स्थानीय पुलिस जो वो नहीं दिखाई दे रही है उनको, टाइगर पुलिस है जो कि रात भर रहते हैं क्षेत्र में, वो उनको दिखाई नहीं दे रही। तो कहीं ना कहीं आपको तो साफ नजर आ रहा है कि पुलिस की संलिप्तता है, तभी कोई लोग माफिया आराम से अपनी तस्करी को अंजाम दे रहे हैं और आराम से। जी कुंदन, खबरें ये भी है कि जो पास कराए जाते हैं पुलिस को जो है पासिंग के नाम पर लगभग 10,000 रुपए के रिश्वत के तौर पर भी दिया जाता है, ये क्या मामला है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल,
बिल्कुल हम बता दें सुष्मिता कि बिना अवैध उत्खनन हो रहा है थाने के नजदीक में, और थाने के सामने डिपो है, कांटा नजर आ रहा है आपको 500 मीटर के अंदर में। तो ये साफ सा है कि ना खाकी और खादी का पूरा साठगांठ है, और पैसे ही ये सारा कारोबार चलता है। बिना पैसे का तो ये कारोबार नहीं चलता है ना। कोयला डिसिसियल का माइंस होता है, बंद माइंस को चालू कर देते हैं, अवैध उत्खनन करवाते हैं, चाहते तो पुलिस उसको बंद करवाती है, लेकिन लगातार घटनाएं ऐसी घट रही है कि चाल धसने का कल खबर आ रहा है से 2 लोग मर जाते हैं। मुगमा में कुछ दिन पहले जी कुंदन, कहीं इसमें प्रशासन के साथ साथ जिम्मेदार सरकार भी है, क्योंकि इनको देखना पड़ेगा। पूरी धनबाद कोल राजधानी कहलाया जाता है, कोल राजधानी को में कोयला अवैध कोयले का उत्खनन हो रहा है, राजस्व को नुकसान हो रहा है। इसमें कुछ न कुछ सरकार को सोचने होगी, क्योंकि अवैध उत्खनन पे आपसे मेरा आखिरी सवाल यही होगा, आपने कुछ लोगों के नाम लिए, जैसे कि आपने गणेश के नाम लिए, तो क्षेत्रों के अनुसार आपने कुछ लोगों के नाम लिए थे, वे कौन लोग हैं और किस तरीके से इस वारदात की घटना को अंजाम दे रहे हैं, ये हमें बताएं। जी बिल्कुल बताते हैं आपको। देख सकते हैं कि आप लगातार जो कोयला माफिया हैं अपने आराम से अपना बिजनेस चलाते हैं, अपने भट्टे को आराम से चलाते हैं, क्योंकि लगातार जो मामला होता है वो लगातार जी कुंदन, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से धनबाद में काले हीरे का काला बाजार, काला खेल बोल सकते हैं, एक तरीके से रात के अंधेरे में चल रहा है। कहीं ना कहीं खादी और खाकी की संलिप्तता सामने आई है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमने तस्वीरों में आपको दिखाया और हमारे संवाददाता ने भी आपको बताया कि किस तरीके से जो है पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत सामने आ रही है।